माय शाइनिंग सोल्स। सो क्या आप आज जानना चाहते हैं कि आखिर मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ, आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी रहेगी? तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं। एंड आज मैं ज़ोडिएक साइन वाइज प्रेडिक्शन दूंगी एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम मेष राशि से शुरू करते हैं, ओके। एंजल्स प्लीज बताइए कि मेष राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो चीजें, जो आउटकम आप चाहते थे आपकी लव लाइफ में एंड जो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ठीक है, वो अब आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। किसी प्रकार का न्यू ऑफर आते हुए नजर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको कोई एक प्यार भरा मैसेज जो है, ठीक है, एक प्यार भरा मैसेज जो है किसी से रिसीव हो सकता है मार्च के महीने में, ठीक है, स्पेशली 10 मार्च के बाद, ओके। अब हम आपके करियर एंड फाइनेंसेस देखेंगे, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में बताइए प्लीज। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। सो देखिए यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही थी, स्पेशली करियर वाइज, ठीक है, फाइनेंसेस वाइज, अगर आपकी सेविंग नहीं हो पा रही थी, बचत नहीं हो पा रही थी, तो अब वो होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी पोजीशन मिलने वाली है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, या आपका बिजनेस इतना ज्यादा मुनाफा करेगा, इतनी ज्यादा प्रमोशन होगी आपके जॉब में कि कहीं ना कहीं आपकी पैसों की कमी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर हो जाएगी एंड आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के टुवर्ड्स जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब हम हेल्थ वाइज भी देख लेते हैं, ओके। एम्प्रेस कार्ड, ओके। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि हेल्थ वाइज यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो लेडीज एक्सपेक्ट कर रही थी प्रेगनेंसी को, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी वो विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अबंडेंट रहेगी, बहुत फर्टाइल रहेंगे आप सब लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि हेल्थ वाइज, ओवरऑल हेल्थ वाइज की बात की जाए प्रेगनेंसी को छोड़ के, तो ओवरऑल हेल्थ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बॉडी पेन है, स्पेशली घुटने अगर आपके दर्द होते हैं या बैक पेन रहता है, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल आपको आपकी हेल्थ में प्रोस्पेरिटी दिखेगी, ठीक है। अब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी देख लेते हैं, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के टुवर्ड्स जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे पूरा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकते रहता है, कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं फिर भी हो नहीं पाती, आपके मतलब आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आप जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको नेगेटिविटी के टुवर्ड्स धकेलते हैं। तो अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि अब आप उन लोगों से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। अब आप अपने लिए खड़े होंगे, यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है वो हाई स्पीड से अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। एंड आपकी ओवरऑल लाइफ में अगर आपको कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन नजर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपकी जो जिंदगी है वो सुख सुविधा से हर एरिया में भरने वाली है, स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस वाइज, ठीक है। मतलब सारे यहाँ पे एरिया देख लिए हैं मैंने एंड सबसे ज्यादा अबंडेंट एरिया जो नजर आ रहा है मुझे वो यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस का नजर आ रहा है कि स्पेशली यहाँ पे 90% लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पे 90% लोगों के लिए आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा तरक्की देखेंगे आप, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि जो है, ठीक है, उनके लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे, ओके। जल्दी से जान लेते हैं। एंजल्स प्लीज बता दीजिए वृश्चिक राशि के लिए मार्च के महीने का लव लाइफ उनकी कैसे रहेगी। जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके ओके।
7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में, ठीक है, कोई भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे थे, ऑब्स्टेकल को फेस कर रहे थे, आपके जो पार्टनर है वो आपकी बात नहीं सुनते थे, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आपकी लव लाइफ में चीटिंग मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो वो सब यहाँ पे दूर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है, आप अपने पार्टनर की भी बात सुनेंगे, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की बात सुनेंगे, एंड जो सच्चाई होगी, जो सच होगा, आप उसका ही कहीं ना कहीं यहाँ पे साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक करियर एंड फाइनेंसेस। प्लीज बताइए एंजल्स, वृश्चिक राशि जो है उनके करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, दिस वन 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में किसी प्रकार की अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी इस महीने, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पुराने प्रोजेक्ट्स जो है, जो कि डेड हो गए थे, वो कहीं ना कहीं वापस से चलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कोई पुराने साथी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ आप बिजनेस या जॉब में कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं एंड एम्प्लॉयज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहायता करेंगे आपकी सक्सेस को लेके, ठीक है। सो जल्दी से हम जान लेते हैं अब आपकी हेल्थ के बारे में। जल्दी बता दीजिए एंजल्स प्लीज। ओके, दिस वन, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको कुछ दिनों से कोई बीमारी लगी हुई थी, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। ये नजर आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल सब कुछ अच्छा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो आपकी सहायता करेंगे अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो, ठीक है, एंड वो बीमारी में कहीं ना कहीं आपको रिलीफ प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जितनी आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की थी ना कहीं आप उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को छोड़ बैठे हैं, या पीछे चली गई है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे सपोज आपने मेडिटेशन की थी, ठीक है, सपोज आपने भक्ति की थी एंड वो बीच में छूट गई, इनकंसिस्टेंसी हो गई उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप उसको सोच सोच के काफी ज्यादा परेशानियां अपने ऊपर ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों आपने सडनली अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है। आपको ये कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपने ये चीज भारी भरकम गलती कर दी हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी यही है कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि चलो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दे सके, ठीक है। यहाँ पे टावर कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि मार्च के महीने में अगर आपको किसी प्रकार की भी परेशानी होगी, या अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफी ज्यादा स्टक फील करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज ये चीज तब होगी जब आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है। तो आपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है। जो हो गया सो हो गया, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप इट लाइक इट। जरूर कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो मिथुन राशि वालों, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए कि मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, प्लीज बताइए। ओके, दिस वन, द डेथ कार्ड। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि मार्च के महीने में आपके लिए कहीं ना कहीं खूब सारी ना ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं लव लाइफ में आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एक नया रिश्ता या फिर वही पुराने रिश्ते में एक न्यूनेस आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि किसी प्रकार का प्रपोजल आपको आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि खूब सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, एंड ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो वेट जो है वो खत्म
होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते थे कि आपके लव लाइफ में चेंजेस आए तो वो चेंज आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपको आपकी लव लाइफ जो है वो बुझी बुझी से लग रही थी, ठीक है, तो अब उसमें सन जैसी एनर्जी, एक्साइटमेंट आने वाली है, ठीक है। सो जल्दी से हम अब आपके करियर एंड फाइनेंसेस देख लेते हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप दो चीजों में जूझ रहे थे, जगल कर रहे थे, अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही थी, ठीक है, आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत है कि आप अपने दिल एंड दिमाग में से अपने दिल की सुने ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना इन्फिनिटी लूप में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब इन्फिनिटी लूप में मतलब कि आपको ऐसा फील करना पड़ेगा दैट यू आर ऑलरेडी अबंडेंट इनफ, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको एक मतलब आपको कहीं ना कहीं टू ट्रैवल या फिर कहीं ना कहीं शिफ्टिंग के लिए ऑफर आ सकता है, ठीक है। तो आपको वो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप बैठ के यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर सके या फिर पार्टनरशिप किसी प्रकार की कर सके, ठीक है। एंड वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी, ठीक है। अब हम आपकी हेल्थ वाइज देख लेते हैं। Okay, just a second, too many cards. I want just one card, angels. मिथुन राशि की हेल्थ मार्च के महीने में। ओके, वाओ, 3 ऑफ कप्स कार्ड आया है। आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, अच्छी रहेगी। इनफैक्ट पुराने हेल्थ प्रॉब्लम से आपको रिकवरी यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था ना तो उसे प्लीज कंट्रोल थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। वैसे यहाँ पे गुस्से में भी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा गुस्से को अपने कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी गुस्से को छोड़ के अगर कोई भी और हेल्थ प्रॉब्लम है आपको तो वो उससे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं आपकी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप स्पीड से आगे जाते हुए दिखेंगे, यानी कि आपको आपके आसपास के सराउंडिंग लोगों का साथ भी प्राप्त होगा एंड आप कहीं ना कहीं खुद भी फोकस्ड रहेंगे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, ठीक है। अब ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकती है या फिर किसी मंत्र जाप के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। या फिर जैसे भी भक्ति आप करते हैं वैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आसपास के लोग अगर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते थे तो अब कहीं ना कहीं वो करने लगेंगे एंड आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा एंड आप स्पीड से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आपके लिए कार्ड द सन कार्ड आया है। वाओ, सीरियसली यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से होगी एंड बेस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो कैंसर साइन। सो चलिए जल्दी से हम कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि मार्च का महीना जो है उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, द सन कार्ड आया है। वाओ, अमेजिंग कार्ड। जो सन कार्ड होता है वो टैरो का सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि द सन कार्ड में साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी विश फुलफिलमेंट हो के रहेगी, ठीक है। अब ये जो विश फुलफिलमेंट है आपकी ऐसे हो सकती है कि आपकी उस पर्सन से शादी हो जाए जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आप अपने करंट रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड है, इन रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में मार्च के महीने में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब हम जल्दी से आपके करियर एंड फाइनेंसेस भी देख लेते हैं। प्लीज बताइए एंजल्स, करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। ओके, वाओ,
9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, सीरियसली आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि करियर एंड फाइनेंसिस में आप कहीं ना कहीं अबंडेंट रहेंगे, आपको पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है उसको पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी प्रकार किसी चीज में मेहनत कर रहे थे तो उसके अंदर आपको सफलता हासिल होगी। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ओवरऑल आप अबंडेंट रहेंगे, चाहे वो लव वाइज हो चाहे वो करियर एंड फाइनेंसिस वाइज हो। ठीक है, अब हम आपकी हेल्थ वाइज भी देख लेते हैं। प्लीज बताइए एंजल्स कर्क राशि वालों के लिए। ओके, अच्छा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो इंसान है वो चाहे तो खुद को रिलीव कर सकता है, रिलीज कर सकता है इस ये जो रोप है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि जैसा ये इंसान खुद को रिलीज कर सकता है इससे, वैसे ही आप अपनी बीमारी को भी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं भी नहीं है। आप कोई बीमार नहीं है। आपको चाहे ऐसा लगता होगा कि आप बीमार हैं, आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपकी हेल्थ सही नहीं रहती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एंजल्स ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि मार्च के महीने में अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ आपके सोचने से आएगी, वो सिर्फ आपकी मेंटल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना, इंसान मैनिफेस्ट कर लेता है प्रॉब्लम सोच सोच के, वही चीज आप यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही गाइडेंस दे दी है एंजल्स ने कि मार्च के महीने में हेल्थ के बारे में आपने नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है आपकी हेल्थ वाइज तो प्लीज उसको पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा, बार बार उसके बारे में मत सोचिएगा। मेडिसिन आराम से खाइएगा लेकिन पॉजिटिव सोचते सोचते खाइएगा। ठीक है, कि वो जो मेडिसिन है वो आपके ऊपर असर कर रही है। ठीक है, आपने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं बोलना कि मैं कभी ठीक नहीं रहता या मैं कभी ठीक नहीं रहती। ओके, चलिए अब हम आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देख लेते हैं कि मार्च के महीने में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी रहेगी। ओके, द मून कार्ड, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी इल्यूजन की दुनिया में जा सकते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका मन करेगा कि आप अपने अंदर झांके, यानी कि मेडिटेशन करें आप और खुद की खोज करें। ठीक है, आपका ये बहुत मन करेगा, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लोग यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऑलरेडी है उनका कहीं ना कहीं एक फेज खत्म होके नेक्स्ट फेज में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल एंजल्स की या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनकी प्रॉपर आपको गाइडेंस एंड हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव्ड इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना जो है वो कैसे रहेगा। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंजल्स जल्दी से बता दीजिए मार्च के महीने के लिए इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दिस कार्ड, वाओ, 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है। ठीक है, सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। ठीक है, अगर आप मैरिड होने का सोच रहे हैं यानी कि मैरिड रहने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल महीना रहेगा। एंड अगर आप किसी से प्यार करते हैं एंड उनके साथ मैरिड करना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो चीज़ सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते थे शादी का, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ में मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग, किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब हम जल्दी से आपके करियर एंड फाइनेंसेस देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके,
टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। तो कहीं दूर देश से, ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। ये कोई अब्रॉड सेटलमेंट हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं अब्रॉड में जाके पढ़ना हो सकता है, जॉब हो सकती है, ओके, या फिर दूसरी सिटी में कहीं जॉब लगना हो सकता है, ओके, या दूसरी सिटी में कहीं आपका बिजनेस खुलना हो सकता है, या फिर दूसरी सिटी से पार्टनरशिप बिजनेस कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है आपके लिए, आपको कोई पार्टनर बनाने के लिए आ सकता है दूसरी सिटी से, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस से अपना दूर का गोल जो है उसे अचीव करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूर की सोचते हुए ही आप अपनी बिजनेस की प्लानिंग, अपनी जॉब की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि पॉजिटिव आउटकम रहेगा आपका, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी डिसीजन आप क्यों ना लें। आई नो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि सोच समझ के ही आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसीलिए जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके मार्च के महीने में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी वाइज भी यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी लेने के बारे में आप सोचेंगे वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बस आपको छोटी सी एक गाइडेंस यहाँ पे एंजल्स दे रहे हैं कि थोड़ा सा ना, मतलब पैशनेट होके डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा सोच समझ के लीजिएगा, ओके। अब हम जल्दी से आपके हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी एंजल्स, ओके। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, द एम्प्रेस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो कपल्स कहीं ना कहीं कंसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकती हैं, एंड आपकी जो फैमिली है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड चाइल्ड का बर्थ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड आपकी एक कंप्लीट फैमिली बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं रहेगी आपको, एंड आपकी हेल्थ जो है वो स्टेबल रहेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्च के महीने में हेल्थ को लेके, ठीक है। अगर कोई लेडी जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, बस थोड़ा सा उनको जरूर ख्याल रखना है अपने फूड हैबिट्स का, ओके। नाउ लेट्स चेक योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जस्ट वन कार्ड एंजल्स, ओके। द डेथ कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, आप कहीं ना कहीं ओवरऑल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए ना आप यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ओवरऑल स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी रहेगी, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी आएगी, एंड आपकी बर्डन भरी लाइफ से आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, अगर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण आप आराम से डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं रीबर्थ मिलेगा, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। एंड एक रिन्यूअल प्रोसेस, आपकी सोल का रिन्यूअल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है मार्च के महीने में। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो कन्या राशि, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी भी कैसी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड निकालूंगी, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे नजर आ रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि मार्च के महीने में लव लाइफ को देखा जाए तो आपका किसी के साथ यूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कोई इंसान जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको प्यार का ऑफर देते हुए नजर आ रहा है। एंड ये जो प्यार का ऑफर है वो थोड़ा सा आपको इमेच्योर लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप इस इंसान के साथ जाना चाहें इन रिलेशनशिप तो आप आराम से जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप लोग की लाइफ जो है उसका एक नया पड़ाव कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरू होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपको मैसेज करेंगे 11 मार्च के बाद, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा बर्डन में है, राइट, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। लेकिन यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मार्च 10 के बाद आपकी जो परेशानियां हैं, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपने जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है खुद को, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो ओवरलोड है, जिसके कारण आपको बैक पेन, नी पेन भी रहती होगी कुछ लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो फेज जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक अबाउट योर हेल्थ, दिस वन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं अगर आप टेंशन लेते रहेंगे तो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे डरने की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर कोई भी हर्डल आए, कोई भी चैलेंजेस आए, तो आप उसका डट के सामना करेंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप भक्ति में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में लग जाएंगे, जिसके कारण आपकी जो हेल्थ है वो भी और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। This one, the Hierophant. वाओ, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको किसी प्रकार की विक्ट्री, किसी प्रकार का सक्सेस जो है वो मिलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल चाहे ना भी होना, फिर भी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में लगेगा, मेडिटेशन में लगेगा, पूजा पाठ में लगेगा। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर्स भी बन सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोग का ध्यान इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को ही एज अ अपना करियर ऑप्शन जो है उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल हीलर कहीं ना कहीं यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव्ड इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। तो चलिए जल्दी से हम तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि आखिर मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले लव लाइफ के बारे में ही बताऊंगी मैं आपको। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी। ओके, दिस वन, वाओ, द एम्प्रेस कार्ड। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके लिए मार्च के महीने में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे तो वो होते हुए नजर आ रहा है। आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करें, तो वो भी होते हुए दिखेगा, एंड वो आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव वे में प्रपोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि मार्च के महीने में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं चाहते कि आपकी प्रेगनेंसी हो तो देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। ओके, नाउ लेट्स चेक अबाउट career and finances. One, just a second. Okay, Ace of Wands. सो करियर एंड फाइनेंसेस में नजर आ रहा है कि आप भरपूर एक्शन लेंगे, एंड जो भी एक्शन लेंगे, जो भी न्यू बिगनिंग करेंगे वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि न्यू बिगनिंग, कोई न्यू ऑफर आपके टुवर्ड्स आ सकता है आपके करियर एंड फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि ओवरऑल ग्रोथ आपके चाहे बिजनेस में हो, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, वो होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है अगर आप एंजल से मांग रहे थे, अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी होने की प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। सो हेल्थ में यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि हेल्थ से अगर आप थोड़ा सा जूझ रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहती, तो यहाँ पे एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए कि आपको ना थोड़ा सा घर के बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहिए, थोड़ा सा इन्वायरमेंट अपना चेंज करना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर हेल्थ। ओके, आप नेगेटिव नहीं सोच सकते। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चेंजेस चाहते हैं अपनी हेल्थ वाइज, तो आपको खुद के विचारों को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जो लोग ऑलरेडी फिट एंड फाइन है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि फिर भी चाहे आप फिट एंड फाइन हैं, सो अगर आप वॉक पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, द फूल कार्ड।
तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, तो आप कहीं ना कहीं एक न्यू फ्रेश जर्नी अपनी इनोसेंस के साथ स्टार्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, विद फुल पावर एंड विद फुल स्ट्रेंथ। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप एक न्यू स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ही जल्दी स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करें तो ये जरूर देखें कि लॉयल कौन है आपके टुवर्ड्स एंड कौन लॉयल नहीं है। यानी कि आपको लोगों की अच्छाई में और सच्चाई में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा एंड आपको पता चलेगा कि कौन सच में आपका अपना है एंड कौन अपना नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव्ड इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर वृश्चिक राशि जो है उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे। ओके, आई टेक जस्ट वन कार्ड। ओके, दिस वन। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। तो कुछ लोग की तो यहाँ पे शादी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ न्यू घर में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपके एंड आपके पार्टनर का घर का सपना जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनकी इंगेजमेंट फिक्स होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो नरिश करेगा, उनकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी। एंड कुछ लोग अगर अपने पार्टनर के मैसेज का वेट कर रहे थे या कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। 4 ऑफ कप्स कार्ड। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एंजल्स आपको एक ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं मार्च के महीने में, ठीक है, आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, ठीक है। लेकिन आपका जो ध्यान है, ठीक है, आपका जो ध्यान है वो दूसरे कप्स के ऊपर है। यानी कि आपका जो ध्यान है वो पास्ट की चीजों के ऊपर है, जिसके कारण एंजल की दी हुई अपॉर्चुनिटी या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनकी दी हुई अपॉर्चुनिटी जो है उसे आप ग्रैब नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे मार्च के महीने में एडवाइस है आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्कुल हार्मनी से रहना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको ऑनर करें, ठीक है, आप फेमस हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो जो ऑफर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लीज उस पे ध्यान दीजिए, ना कि उस ऑफर पे ध्यान दीजिए जो आपसे ऑलरेडी छीन ली गई है, ठीक है, या जो ऑलरेडी आपके पास नहीं है, ठीक है। आपने उस पे ध्यान देना है जो ऑलरेडी आपके पास है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बहुती हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ऐसा एक डॉक्टर आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसे ठीक कर सके हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। एंड ये चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जो आपकी मतलब डॉक्टर होंगी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव टाइप हो सकती है या फिर काफ़ी फेमस डॉक्टर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो डॉक्टर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी लेकिन आपका काम हमेशा हमेशा के लिए बना देगी या बना देगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स कार्ड भी आया है। तो आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको स्पिरिचुअल पथ में आगे कैसे फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग बहुत बोल्डली लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी अनक्लैरिटी थी वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, ठीक है। अगर आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता था तो वो होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द किंग ऑफ कप्स कि अगर आपका दिल जो है वो आपको मेडिटेशन नहीं करने देता, भक्ति नहीं करने देता, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे एंड यू विल स्टिक टू योर डिसीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप उससे ना एक हाई लेवल अथॉरिटी पोजीशन जो है वो भी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सपोज आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है,
एंड मेडिटेशन करते करते आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। आप अपने दिल एंड अपने दिमाग को बैलेंस आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लव इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सेजिटेरियस साइन, धनु राशि। सो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर आपका मार्च का महीना जो है आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड, ओके। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में थोड़े से चेंजेस भी आते हुए नजर आ रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग भी होती हुई नजर आ रही है। आप अगर चाहते हैं कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप ग्रो करें तो वो होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस बना के रखने के लिए, हार्मनी बना के रखने के लिए या शादी करने के लिए, तो वो होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि लव लाइफ में आपके पीस बना रहेगा। अगर कोई एग्रेशन, कोई एंगर था आप लोग की लव लाइफ के बीच में तो वो जाता हुआ नजर आ रहा है एंड आप एंड आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एक संतुलन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग अगर अपने पार्टनर के वापस आने का वेट कर रहे थे तो दे कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो करियर एंड फाइनेंसेस में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस में जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपकी पोजीशन ऑफिस में या बिजनेस में छीनने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं काम वो आपसे कराएंगे लेकिन जो सफलता होती है, ठीक है, जो सक्सेस होती है वो कहीं ना कहीं वो ले जाएं आपकी, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको मार्च के महीने में थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप आराम से अपना स्टैंड ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस के साथ आया है ये कार्ड, तभी मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये करना है कि आपने अपने सराउंड में बाउंड्री जरूर बना के रखनी है। अपने सीक्रेट्स जो है वो कम से कम लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। एंजल्स प्लीज बताइए हेल्थ कैसी रहेगी इनकी। ओके, दिस वन एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि हेल्थ में आपकी कोई भी अगर बीमारी है आपको तो इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे आप काफी इयर्स से बीमार थे, थोड़ा सा रिलीफ मिलते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि डिवाइन खुद आपकी हेल्प कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने में। एंड जिनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम हेल्दी वेल्दी रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं अगर आप स्टक थे, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन से गुरु के पास जाएं आप या किस राह को चूज करें, तो वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ जरूर करेंगे स्पिरिचुअली, ठीक है, इस महीने। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे ना अपनी मेडिटेशन में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ठीक है, या भक्ति अगर आप करते हैं उसमें, तो आपको उसका फल भी बहुत जल्दी प्राप्त होगा, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लव इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर मकर राशि के लिए आपकी मार्च की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बाकी सारी राशियों के लिए एक कार्ड ही आया था लेकिन आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप एंड आपके पार्टनर, ठीक है, उनके बीच में कोई भी गिले शिकवे थे, लड़ाई थी, कलेश थे, ठीक है, आपके दिल एंड दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनकी मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो हर्डल्स थे आपकी लव लाइफ में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, किसी प्रकार की एंगेजमेंट वो होती हुई नजर आ रही है, किसी प्रकार की
योगा सेरेमनी हो गई, हाउस वार्मिंग हो गया, ठीक है, ये सब यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग अगर किसी पर्सन का वेट करते हैं तो वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि उसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान है अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, आपकी सेविंग नहीं हो पा रही, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, बहुत सारे खर्चे बढ़े हुए हैं, लोन चढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे करके जो परेशानी है ना आपकी लाइफ से, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस एक आई है आपके लिए कि जितना आप परेशानियों पे ध्यान देंगे उतनी परेशानियों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। सीरियसली आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, इसीलिए आपका डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, स्पेशली करियर एंड फाइनेंसेस वाइज, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो फाइनेंसेस हैं आपके, ठीक है, जैसे काफ़ी ज़्यादा कम है, ओके, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आप चाहते हैं आप और पैसा कमाएं, जिसके कारण आपकी टेंशनें बहुत सारी हैं, एंड आपको लगता है कि पता नहीं कैसे मैं लोन चुका पाऊंगा या कैसे लोन चुका पाऊंगी, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके कारण आपकी जो इतनी सारी टेंशनें हैं ना, यहाँ पे एंजल सबसे पहले एक एडवाइस देना चाहते हैं आपको कि अगर आप ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं आपके, ठीक है, उसको कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तब तक यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस रह सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी, बिकॉज आप लोग माने या ना माने, हम जो सोचते हैं हम वही मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम लैक ऑफ मनी के बारे में सोचते रहेंगे तो वही कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स से, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे सटीक उपाय यहाँ पे ये है कि आप अपनी सोच को बदलिए, ठीक है। अपने दिल एंड दिमाग में बैलेंस बना के रखिए, अपने जो दिल है उससे फील कीजिए कि जितना भगवान ने दिया है उतना ही बहुत है फिलहाल के लिए, उतना ही शायद चाहिए होगा। अगर भगवान परीक्षा भी ले रहे हैं तो शायद ये परीक्षा कभी ना कभी कुछ टाइम बाद खत्म हो ही जाएगी। एक बार ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा शो कर दीजिए एंजल्स को, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करते रहेंगे उतना आप सक्सेस को पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सीरियसली एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज स्टार्ट ग्रैटिट्यूड एंड लैक ऑफ माइंडसेट जो है उसे चेंज कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कुछ लोग अगर रिकवरी चाहते थे अपनी हेल्थ से तो वो होता हुआ नजर आएगा। आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अच्छे हैं, तो आप वैसे ही बने रहेंगे। एंड अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, एंड वो जो रिलीफ होगा वो एटलीस्ट काफ़ी लंबे टाइम का होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अगर आप स्लो स्पीड से स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंसी के फेज से आप भर रहे थे अपनी लाइफ में, तो अब कहीं ना कहीं आपके जो डीलेस हैं, आपकी जो इनोसेंट एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं उससे आप बाहर निकलेंगे एंड एक्टिव एनर्जी में आएंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कम एंड एक्शन ज़्यादा लेंगे, ठीक है। एंड आपका जो एक्शन होगा वो फुल्ली दिमाग से सोच के होगा, ना कि दिल से सोच के, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अब आप क्रिएटिव तरीके से अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि यू विल फाइट लाइक अ वॉरियर इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। तो चलिए जल्दी से हम कुंभ राशि के लिए जान लेते हैं कि आखिर आपके लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा अकॉर्डिंग टू योर लव लाइफ। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है, वो भी लव लाइफ में। सीरियसली आपको अगर कोई भी परेशानी है आपकी लव लाइफ में, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर
कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से शादी करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहते हैं या फिर सेकंड चाइल्ड को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक फ्रूटफुल टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को लीड करते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जो लोग अनमैरिड हैं एंड किसी रिलेशनशिप में है या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो उनके साथ वो जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे एंड उनके साथ एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ आपकी बनती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट भी देंगे एंड शादी के लिए प्रपोज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूर ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आप कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपका काम कहीं नहीं बन रहा था, सपोज आप जॉब करते हैं एंड उस कंपनी में आपका काम नहीं बन रहा, तो आप दूसरी कंपनी में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जॉब चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अपने करियर एंड फाइनेंसेस में सक्सेस को अचीव करेंगे एंड सेलिब्रेट करने का आपको बहुत जल्दी मौका मिलेगा, ठीक है। ये शिफ्टिंग जो है वो मार्च 6 के बाद हो सकती है, ठीक है, 6 मार्च के बाद हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब आप ये शिफ्टिंग कर लेंगे तब से 3 महीने बाद आपको सेलिब्रेट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने परिवार को लेके कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया या फिर अब्रॉड में आप कहीं ना कहीं सेटल कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, हेल्थ। ओके, आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। प्लीज पानी जो है थोड़ा सा पीते रहिएगा, ठीक है। आगे गर्मियाँ भी आने वाली हैं एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं हेल्थ के लिए कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसीलिए प्लीज पानी पीते रहिएगा, ठीक है। वैसे आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी के साथ बनी रहेगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके हेल्थ वाइज, तो जरूर स्पेशली कोई लेडी डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल्स जो है उस डॉक्टर को ही आपके पास भेज रहे हैं, बिकॉज वो जो डॉक्टर है वो आपके लिए एक हीलर का काम करेगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, 2 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं या तो आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ से स्पिरिचुअल ग्रोथ के टुवर्ड्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप लोग का अपने पार्टनर के साथ यूनियन जब होगा तब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली होगी, बिकॉज वो जो पार्टनर है वो आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट होगा। वैसे यहाँ पे सोलमेट वाइब ज्यादा आ रही है, ठीक है। एंड आप अपने पार्टनर के साथ ग्रो करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअली। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है, ठीक है, जो कि दूसरे की हेल्प करेगा स्पिरिचुअली अवेक होने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको एक साथी भी मिल सकता है जिनके साथ वो बैठ के या ग्रुप मेडिटेशन कर सके, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसको भी जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस साइन। सो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर आपके मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिसेंटली या फिर इन द पास्ट आपने बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से डील किया है अपनी लव लाइफ में, ठीक है, जिसके कारण आपकी रातों की नींद जो है वो उठ गई है, ठीक है, वो उड़ गई है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो फेज है ना आपके हार्ट ब्रेक का, वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एक न्यू पर्सन जो है जो कि आपको इन चीजों से निकालेगा या निकालेगी,
वो एंटर करता हुआ नजर आ रहा है या एंटर करती हुई नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक देगी या देगा। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, जो आपके दुख के बादल थे वो कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है, जो सोलमेट पर्सन है, वो एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। एंड ये ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अब इस पर्सन के द्वारा हील कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, करियर एंड फाइनेंसेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। स्टॉप, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई विक्ट्री, कोई ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता था दैट व्हाट यू शुड डू, विच फील्ड यू शुड चूज, ठीक है, तो वो क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में ओवरऑल हार्मनी आते हुए नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन थी, ठीक है, तो वो जाते हुए नजर आ रहा है। कोई मैसेज, कोई प्रोजेक्ट का स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है, कोई ऐसी डिस्कशन होती हुई नजर आ रही है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, एंड आप आगे ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट कार्ड भी आया है एंड उसके बाद वाओ वर्ल्ड कार्ड भी आया है। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको कोई लोग दुख दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो एंजल्स यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि वो इन लोगों को आपकी लाइफ से हटा देंगे एंड अब आएगी आपकी लाइफ में सक्सेस एंड विक्ट्री का फेस। बिकॉज यहाँ पे किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू आइडिया, एक न्यू प्रोजेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। एंजल्स प्लीज गाइड मी, हेल्थ वाइज प्लीज बता दीजिए। मीन राशि, हेल्थ, ओके दिस वन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, ओके। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप काफी ज्यादा अपनी एल्यूजन की दुनिया में रहते हैं हेल्थ वाइज। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी हेल्थ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो ज्यादा सोचने से ज्यादा आई है। ठीक है, बिकॉज इंसान जो सोचता है वही बनता है, राइट, वही चीज मैनिफेस्ट होती है यूनिवर्स में। सो इसलिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अब आपने अगर हेल्थ प्रॉब्लम को ज्यादा मतलब सीरियसली सोचा कि मतलब न जाने क्या हो जाएगा मेरे साथ, अगर आपने नेगेटिव चीजें सोचनी बंद नहीं की, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को वर्स्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपने अपनी हेल्थ को लेके। एंड यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि परिवार का साथ हमेशा आपके पास रहेगा, आपकी हेल्थ के अंदर सुधार भी आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप सबसे पहले तो परिवार की बात मान के डॉक्टर को दिखा देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो हेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिल से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी है। ठीक है, आप दिल पे बहुत ज़्यादा बातें लगा लेते होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उसका अफेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ पे पहुंचता होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने परिवार की बातें माना कीजिए एंड हेल्थ वाइज वो जो कहे वो ज़रूर कीजिए। डॉक्टर को दिखाना है तो ज़रूर डॉक्टर को भी दिखाइए, बिकॉज यहाँ पे परिवार का साथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ प्लीज एंजल्स। ओके, वन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट आया है आपके लिए। यहाँ पे 2 बार चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप कहीं ना कहीं एक फेज को छोड़ के दूसरे फेज में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं 10 मार्च के बाद। ठीक है, एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि 7 मार्च से ये ट्रांजिशन होगा एंड ये होते होते आपको 10 मार्च तक इसका अफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री आप चेंज होने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में
शिव जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। अगर आप ओम का जाप करें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो लोग यूजुअली मेडिटेशन भी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये चीज़ कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव्ड इट। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।